नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं यहाँ पर आज से ही ये मान के चलिए कि तरीके से सुबह जो है आपका हिंदी व्याकरण का वीडियो आएगा और इवनिंग में आपका हिंदी साहित्य का वीडियो आपको मिलेगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप भी निश्चित रूप से जो स्टूडेंट मेरे से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से अपने सिलेबस को धीरे धीरे कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो मैं आप लोगों को आज जो है फर्स्ट ग्रेड व्याकरण के सिलेबस को बता रहा हूँ कि फर्स्ट ग्रेड व्याकरण में क्या क्या है और हमें पहला टॉपिक कौन सा पढ़ना है, इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो साथियों, यहाँ पर जो है फर्स्ट ग्रेड जो वाली बात करता हूँ मैं, तो फर्स्ट ग्रेड में जो हिंदी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण का जो सिलेबस है साथियों, वो क्या क्या है यह आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि किस तरह से हिंदी व्याकरण को हमें कंप्लीट करना है। देखिएगा साथियों, हिंदी व्याकरण में सबसे पहले ये सिलेबस मेरे हाथ में है और इसको हमें देखना है। सबसे पहले जो इन्होंने उच्च माध्यमिक स्तर दिया है साथियों, पहले उच्च माध्यमिक स्तर है, उच्च माध्यमिक स्तर साथियों, इसमें से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। इस बात का आप निश्चित होकर के तैयारी कीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। देखिएगा, सबसे पहले इन्होंने दिया है संधि, संधि का टॉपिक है। इसके बाद में इसी के साथ दूसरा टॉपिक इन्होंने दिया है समास का टॉपिक है। दोनों बड़े टॉपिक हैं। तीसरा टॉपिक दिया है साथियों इन्होंने उपसर्ग का टॉपिक है। और फिर है फोर्थ नंबर पर दिया है इन्होंने प्रत्यय का टॉपिक है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय ये जो सारी चीज़ें हैं वो संधि के अनुसार भी देखी गई है, इसलिए इन सभी को साथ में दिया गया है। फिर इन्होंने दूसरी लाइन में दिया है मित्रों पर्यायवाची शब्द। यहाँ पर 5वें नंबर का अगर मैं बात करूँ तो पर्यायवाची शब्द है। फिर मित्रों आगे देखिएगा, छठे नंबर पे बात करते हैं, विलोम शब्द इन्होंने दिए हैं। ये सारे के सारे मित्रों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने मेरे से एक बार पढ़ लिए ना तो 100% मैं ये गारंटी दे रहा हूं उस रजिस्टर से बाहर नहीं जाएगा, एक भी पॉइंट नहीं जाएगा। आप देख लेना यहां पर, और तरीके से हम लोग पढ़ेंगे साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से। इसलिए आप निश्चित रूप से आज से ही एक रजिस्टर व्याकरण का बना लीजिए। और हिंदी साहित्य का तो अभी चल ही रहा है, तो शुरू से वीडियो मैंने डाले हुए हैं, आप उनके अनुसार चलते रहिए साथियों। अगर आप कहो तो मैं उन वीडियो को भी दोबारा से एक एक करके वापस से डाल दूं ताकि आपके नोट्स वापस कंप्लीट हो जाएंगे मित्रों। लेकिन ग्रामर में आज से शुरू कर रहा हूं और आप भी खुद कहोगे कि यार कितने बढ़िया तरीके से सर आपने पढ़ाया है, शायद हमने यहां से ऐसा कभी भी नहीं देखा है। तो अभी मैं फर्स्ट ग्रेड की ग्रामर कर रहा हूं शुरू। इनमें से सारे टॉपिक जो आपको उसमें भी मिल जाएंगे, सेकंड ग्रेड में भी। तो देखिएगा, पर्यायवाची है, विलोम शब्द है। इसके बाद में इन्होंने दिया है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द। साथियों 7वें नंबर पर बात करते हैं जो है समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, यानी कि जो सुनने में एक जैसे लगे लेकिन वो कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। ये साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से गलतियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं मित्रों। इसके बाद में इन्होंने इसी के साथ दे दिया है अनेकार्थक शब्द। क्या दे दिया है मित्रों, अनेकार्थी जो शब्द है वो फिर इन्होंने दे दिया है। साथियों मेरे अनुसार आपको मेरी राइटिंग तो समझ में आ ही रही होगी, ऐसा नहीं है, बिल्कुल मैं अच्छी तरह साफ सुथरा ही लिखता हूँ, ठीक है। चलिए, इसके बाद में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द यहां पर दिया है इन्होंने। देखो, सबसे पहले आप रजिस्टर तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले यह लिखा हुआ होना चाहिए, आपके फर्स्ट रजिस्टर के पहले पेज पर लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर देखिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द है मित्रों, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है साथियों। देखो साथियों, मेरे पास कोई ऐसा बड़ा बड़ा कोई टीवी पैनल तो नहीं है, एक सिंपल सा बोर्ड है। इसके ऊपर मैं आप लोगों को वो चीज़ दे के जाऊंगा कि आप खुद मान जाओगे कि यार सर ज़बरदस्त पढ़ाते हो आप, ठीक है। तो बहुत अच्छा लगेगा, आप जुड़िए, अपने मित्रों को जोड़िए, आप बताइए उनको कि किस तरह से पढ़ा जाता है साथियों।
किसी भी कोचिंग को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको, कोई भी कोचिंग, कोई भी ऑनलाइन कोर्स मत ज्वाइन कीजिए, ये मैं आपसे वादा करता हूं। हिंदी से संबंधित फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे कोई सा भी ग्रेड हो, किसी भी स्टेट में हो, पूरा कोर्स मैं आपको यहां पर कराऊंगा। निश्चित रहिए, जितने भी ग्रामर के टॉपिक है, सारे ग्रामर के टॉपिक यहां पर मैं कराने वाला हूं। तो देखिएगा, अब आगे बात करते हैं साथियों। ये आप लिख रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो पहले पेज पर लिखा होना चाहिए। ये पहला वीडियो है, इसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे संधि का टॉपिक। अभी ये सारी चीजें लिख लेते हैं यहां पर कि क्या क्या ग्रामर में लिखा हुआ है। इसके बाद में यहां पर देखिएगा शब्द शुद्धिकरण, 10वें नंबर पर लिखते हैं शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण लिखा हुआ है, ठीक है, शब्द शुद्धिकरण, शब्द शुद्धिकरण है। फिर इसके बाद में 11वें नंबर पर देखो साथियों, वाक्य शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण के साथ ही वाक्य शुद्धिकरण भी इसमें दिया हुआ है। साथियों, जहां पर भी करण शब्द आता है, पीछे करण प्रत्यय आता है, उसके आगे हमेशा बड़ी की मात्रा जुड़ती है, अगर मात्रा आती है तो, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे यहां पर, अब पत्र वाले आ जाएंगे साथियों। 12 नंबर पर बात करेंगे मुहावरे, मुहावरे हैं। फिर 13 नंबर पर बात करते हैं लोकोक्तियां हैं, लोकोक्तियां। ये सब लिखाऊंगा मैं आपको, इतनी लिखा दूंगा कि आप खुद जो है ना पढ़ते पढ़ते ये हो जाओगे, अरे सर मजा आ गया। इंपॉर्टेंट जितनी भी है सॉरी, इंपॉर्टेंट जितनी भी है वो सारी चीजें लिखाऊंगा आपको। निश्चित रहिए, आप मेहनत कीजिए बस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद में अब हम चलेंगे साथियों, यहां पर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिन टॉपिक से हर विद्यार्थी भागता है, और कहां से पढ़ें, कहां से क्या करें, ये चीज उसके साथ बड़ी दुविधा वाली होती है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। अब इसी में ही वही चीज जो आप चाहते हो, सर इनको करवा दीजिए, सर ये बहुत अच्छे हैं, सर आप इनको करवा दीजिए, ये बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, तो इनको भी मैं करवाऊंगा। देखें यहां पर अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय पत्र, ठीक है। इसके बाद में इन्होंने दिया है विज्ञप्ति। क्या दिया है साथियों? विज्ञप्ति इन्होंने दी है। फिर इन्होंने तीसरे नंबर पर लिखा है परिपत्र, परिपत्र लिखा है। फिर चौथे नंबर पर है निविदा, ठीक है। इसके बाद में 5वें नंबर पर है साथियों ज्ञापन, और फिर 6ठे नंबर पर इन्होंने दिया है अधिसूचना। क्या दिया है? अधिसूचना। मित्रों ये जो चीज है ना, अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए ना, इनको अगर मैंने पढ़ा दिया, एक भी क्वेश्चन बाहर चला जाए तो नाम बदल देना आप साथियों। आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, बस आप मुझे, मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाला है कि कितने स्टूडेंट, वहां पर कितने स्टूडेंट के वोट आते हैं जो ऐसा चाहते हैं कि सर एक जो है अब ग्रामर का भी होना चाहिए स्टार्ट, और साहित्य का चल ही रहा है। तो साहित्य जो नहीं पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, प्लीज एक एक वीडियो को एक एक काल के अनुसार पढ़िए, नोट्स बनाइए साथियों। और ये ग्रामर भी मैं शुरू कर रहा हूं। ये पहला वीडियो है, जो एक वीडियो होता है भूमिका, जो सिलेबस को देखा जाता है, यहीं से तैयार कीजिए, और आप अपने सिलेबस को भी लिख लीजिए, एक रजिस्टर बना लीजिए, उसके ऊपर ये सिलेबस लिखा होना चाहिए। पहले हम लोग इसको क्लियर करेंगे, उसके बाद में हम लोग काव्य शास्त्र को लेंगे। आप निश्चित रहिए, विश्वास कीजिए मेरे ऊपर मित्रों। मैं देखो लापाझापी करना और टाइम खराब करना ये मेरे को नहीं आता है, बस आपके विश्वास के ऊपर मैं पढ़ाना जानता हूं। बाकी मुझे कोई हंसी मजाक का गेम ये करना नहीं आता है मेरे साथियों, केवल बस पढ़ाता हूं, मैं बस पढ़ाना जानता हूं। आपका विश्वास और आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए। एक एक स्टूडेंट का ये वीडियो आने पर मुझे कमेंट मिलना चाहिए कि सर हम तैयार हैं, आप कंप्लीट कीजिए, आपके भरोसे हैं, मेहनत हम करेंगे और आपके साथ हम लोग चलेंगे। ये आपका सपोर्ट मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें हो जाएगी मित्रों। इसके बाद में अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश भी मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। 7वें नंबर पर देखिए, अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश, अपठित पद्यांश, इनको भी कैसे किया जाता है मैं आपको लोगों को यह बताऊंगा। देखिए किस तरह से इनके आंसर निकलते हैं। अब आता है साथियों, जिसका इंतजार था वो भी आप लोगों के पास आ रहा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। फिर देखिए यहां पर जनसंचार के प्रमुख माध्यम,
ठीक है, जनसंचार, जनसंचार के प्रमुख माध्यम, प्रमुख माध्यम, ठीक है साथियों, प्रमुख माध्यम। फिर 10वें नंबर पर है तत्संबंधी लेखन एवं पत्रिका, तत्संबंधी लेखन, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रिका, तत्संबंधी लेखन एवं पत्रिका मिल जाएगी साथियों। फिर देखिए कविता के ऊपर बात करेंगे, फिर देखो यहाँ पर कहानी के ऊपर बात करेंगे, क्या होती है कविता, क्या होती है कहानी, इन सभी के ऊपर भी धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मित्रों। फिर देखो वार्ता के ऊपर, वार्ता क्या होती है, ये सारी चीजें मैं आपको कराने वाला हूं। फिर है रिपोर्टाज, रिपोर्टाज क्या होता है, और डायरी लेखन, विषय, परिभाषा, तत्व आदि। 15 नंबर पर है डायरी लेखन, डायरी लेखन। साथियों ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखे हैं इन सभी के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं, और इनमें से क्या क्या बातें वो पूछता है, लेखन, विषय, परिभाषा और तत्व। क्या पूछेगा, इसकी परिभाषा साथियों, इसकी पूछेगा परिभाषाएं, और इसके पूछेगा कौन कौन से तत्व होते हैं जिनके आधार पर इनको पढ़ा जाता है, इनमें से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है जिनके आधार पर इनको समझा जाता है। मित्रों मेरे अनुसार ये उच्च माध्यमिक स्तर का जो लेक्चरर का जो यहाँ पर हम लोग कहेंगे स्कूल लेक्चरर का जो सिलेबस है उच्च माध्यमिक स्तर पर व्याकरण का, वो मैंने आपको लिखवा दिया है और हम इसी को शुरू करेंगे सबसे पहले। ठीक है साथियों, तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। मैं श्री गणेश करता हूं संधि का आगाज मैं आज से करता हूं। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, एक डेमो क्लास आपको देता हूं, आपको खुद को पता लगेगा कि यार बढ़िया मस्त पढ़ाते हैं सर, अब इनसे जुड़ जाना चाहिए। चलिए देखिए, आपके कमेंट मुझे मिलना चाहिए, ये ध्यान दे लेना भाई। चलिए मेरे मित्रों देखिए आगे बात करते हैं। अब संधि का टॉपिक मैं शुरू करता हूं यहां पर आप लोगों के लिए। देखो ये सिलेबस था उच्च माध्यमिक स्तर का व्याकरण का, और अब पहला टॉपिक हम इसी के साथ आज श्री गणेश करते हैं। देखिएगा व्याकरण में सबसे पहले मैं टॉपिक आपका शुरू कर रहा हूं संधि का। ठीक है साथियों, संधि का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, और ये जो नोट्स मेरे हैं, जिन नोट्स से मैं पढ़ा हूं, ये रजिस्टर है। इतना देखे, इतना सुगला सा रजिस्टर हो गया पढ़ते पढ़ते। ठीक है, और इसी को मैं शुरू कर रहा हूं साथियों, इसी से ही हम लोग पढ़ेंगे, इसी के ही नोट्स हम लोग समझेंगे। इसमें जो इंपॉर्टेंट उदाहरण है और इसके अलावा भी जो भी उदाहरण आपको समझ में नहीं आते हैं उन उदाहरणों को भी मैं यहाँ पर ऐड करूंगा। अगर आपने ये कंप्लीट इस तरह से पढ़ लिया, ये कितना गंदा हो रहा है, ये देखो कितना गंदा हो रहा है साथियों। ठीक है, तो देखिएगा, देखते हैं साथियों अब संधि क्या होती है। साथियों मेरे अनुसार तो जो संधि होती है वो दो ध्वनियों का मेल होता है। किसका मेल होता है, दो ध्वनियों का मेल होता है साथियों। ठीक है, ये बात भी आप सभी को पता होगी। फिर मित्रों अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करता हूं, इसकी परिभाषा की बात करता हूं, हर मित्र यही बात करता है, इसकी परिभाषा की मैं बात करता हूं, तो दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मित्रों, संधि कहते हैं। तो देखिएगा मित्रों, अब यहां पर जो विकार वाली बात आती है वो विकार वाली बात हम लोग यहां पर करेंगे। देखो विकार का मतलब होता है परिवर्तन। क्या होता है, विकार का मतलब होता है परिवर्तन। परिवर्तन उसमें होना चाहिए। अब कैसे परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए आपने अ प्लस अ किया तो साथियों आ बना, तो यहां पर परिवर्तन हुआ नहीं, यहां पर अ था और यहां पर अ था, लेकिन परिवर्तन होकर के आ बना है। यही विकार होता है। यानी कि आपने देखा होगा एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी, एक होता है विकारी और दूसरा होता है अविकारी। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो साथियों देखिए जो विकारी होता है वो क्या होता है, जिनमें परिवर्तन होता है, जिनमें परिवर्तन हो सकता है, जिनमें परिवर्तन हो सकता है। किसके आधार पर, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, क्रिया के आधार पर, जिनमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन,
ठीक है, कारक, इन सभी के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो जाता है वो विकारी होते हैं। तो यहां पर विकार का मतलब वही होता है कि कोई नया ही वर्ण बने, वही विकारी होता है। इसके बाद में अविकारी की बात अगर मैं करता हूं आपसे कि अविकारी क्या होता है, साथियों जितने भी अव्यय होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, अविकारी होते हैं, क्योंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो ये डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है मित्रों, उसे ही क्या कहते हैं साथियों, उसे ही संधि कहते हैं। मेरे हिसाब से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। लिख लिया होगा आप लोगों ने या स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। साथियों लिखिए, वीडियो को रोक करके पढ़िए, आप समझिए और लिखिए। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अब इसी कड़ी में देखिए मित्रों, मेरे अनुसार मेरी साथ अगर आप लोग लगे और चले, मेरे से जुड़ करके आगे बढ़े, तो इस छोटे से बोर्ड पर आप लोगों को वो चीज दे करके जाऊंगा, शायद आपको लगेगा कि यार मजे आ गए, मतलब ऐसा चैनल आज तक हमने नहीं देखा है। साथियों टीवी पैनल पर क्या होता है, एक क्वेश्चन लिख देंगे, उस क्वेश्चन को लिखने के बाद में आधा घंटा उसी क्वेश्चन पर लगा देंगे। अरे आपका टाइम खराब नहीं हो रहा है कि वहां पर, अरे वो चीजें तो आप खुद पढ़ लोगे भाई। अरे एक क्वेश्चन से क्या सारे बातें क्लियर हो जाएगी क्या? अरे टॉपिक क्लियर होना चाहिए। टॉपिक क्लियर होने के बाद में फिर देखिए क्वेश्चन बाद में कीजिए ना, पहले टॉपिक क्लियर कीजिए ना आप लोग। चलिए देखिए अब संधि के भेद। साथियों यही नोट से मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, संधि के भेद। मित्रों जो संधि के भेद होते हैं, संधि के भेद होते हैं, सबको पता है कितने प्रकार होते हैं संधि के भेद, 3 प्रकार होते हैं। सबसे पहले बात आती है स्वर संधि। कौन सी बात आती है? स्वर संधि की बात हम लोग करेंगे। दूसरी संधि की बात करेंगे व्यंजन संधि। साथियों कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। इसके बाद में बात करेंगे यहां पर तीसरे नंबर पर, जिसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। कौन सी संधि? विसर्ग संधि कहते हैं मित्रों, ध्यान रखना। अब साथियों यही समझ लो, अगर स्वर संधि है तो उसके पहले भी स्वर होगा और बाद में भी स्वर होगा और बनेगा भी स्वर। साथियों वही स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि क्या होती है साथियों? स्वर भी होता है और व्यंजन भी होता है, अर्थात पहले अगर स्वर है तो बाद में व्यंजन होगा और बाद में अगर स्वर है तो पहले व्यंजन होगा। यह बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे मित्रों। क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि की अगर मैं बात करूं तो स्वर के बाद में हमेशा विसर्ग होगा। पीछे स्वर भी हो सकता है, पीछे व्यंजन भी हो सकता है, तो लेकिन स्वर के बाद में हमेशा विसर्ग होगा। तो यहां पर इस तरह से आप लोगों को समझना है, यह स्वर संधि होती है, यह व्यंजन संधि होती है, यह विसर्ग संधि होती है। मित्रों एक एक चीज, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, ये मैं हाथ में लेके चलता हूं इनको। अगर कोई चीज छूट जाए तो छूटनी नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है साथियों आगे बढ़ते हैं। अब लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, देखिएगा बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को एक एक पॉइंट, एक एक चीज आपको समझाऊंगा। आप खुद इस बात को कहोगे कि सर मजा ही आ गया। ठीक है साथियों, अब क्या होता है, कैसे हमें उस चीज को, जो कोई भी शब्द दिया होता है उसका निर्माण करना होता है, कैसे करना होता है, यही चीज आपको समझनी है। नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में देखिए, लिखिए यहां पर, नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में, नवीन शब्द निर्माण की प्रक्रिया में साथियों, जो नवीन शब्द हम लोग बनाएंगे उसके निर्माण की प्रक्रिया में जब दो शब्द परस्पर निकट आते हैं, जब दो शब्द आपस में निकट आते हैं, जब दो शब्द आपस में निकट आते हैं, जब दो शब्द आपस में निकट आते हैं साथियों, तो प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि, तो प्रथम शब्द की जो पहली बार पढ़ना है ना वो भी समझ जाएगा, सोच लेना। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा दूसरे शब्द की, जो पहला शब्द है
प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की आरंभिक ध्वनि तथा द्वितीय शब्द की आरंभिक ध्वनि को क्या करते हैं का मेल होता है। आरंभिक ध्वनि का मेल होता है, किसमें मेल होता है साथियों, किसके अंदर होता है, संधि के अंदर। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जो पहली बार पढ़ रहा है स्टूडेंट उसको ये बात पता होनी चाहिए। और इस मेल से उत्पन्न विकार ही संधि कहलाता है। और इस मेल से विकार उत्पन्न होता है, उसे ही संधि कहते हैं, मित्रों। उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही संधि कहते हैं। तो ये पूरी की पूरी बात संधि के रिगार्डिंग मैंने आपसे करी है, आप इसे लिख लीजिए साथियों। आज मैंने संधि से आगाज कर दिया है व्याकरण का। आप लोग शायद अभी तक तो यही सोच रहे थे कि अरे यार सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं, वो करते हैं, लेकिन आज आपको लगेगा जबरदस्त पढ़ाते हैं यार सर, खतरनाक पढ़ाते हैं, ये बात आपको लगेगी। चल लिखिए इनको अच्छे से, नोट्स आप लोग तैयार कीजिए साथियों। टाइम का अभाव होने की वजह से मेरे वीडियो थोड़े से छोटे हो सकते हैं, लेकिन मन मेरा बड़ा है, आपको वो चीज़ दे के जाऊँगा, कहीं से पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी मित्रों। तो साथियों मैंने आपको बता दिया है संधि क्या होती है, क्या नहीं होती है। आगे बात करेंगे मित्रों। इसी के अंदर ये लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बढ़ते हैं। यही चीज़ें हैं जो आप लोगों को पार लगाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं बेचारे, यार मेरे पता नहीं इस पे चैनल पर क्या हो रहा है कि जो क्वालिटी है ना वो 240 नहीं हो पा रही है, 360 पर ही है। मैंने मेल भी किया था लेकिन नहीं हो पा रही है। आप 360 पर ही देखें, अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं साथियों, फर्स्ट नंबर पर बात करेंगे यहाँ पर स्वर संधि। क्या बात करेंगे, स्वर संधि। साथियों मैंने आपको बताया था स्वर संधि होती क्या है, ये भी मैंने आप लोगों को लिख दिया था कि स्वर का अगर स्वर से मेल होता है तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। ये बात मैंने आप लोगों को ही बताई थी और यही चीज़ आपको याद रखनी है। स्वर का अगर स्वर से मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं मित्रों। अब स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। क्या होते हैं, स्वर संधि के 5 उपभेद होते हैं। 5 उपभेद होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। स्वर संधि के कितने उपभेद होते हैं सबको पता है, ये सबको पता है, सबको, बस एक प्रैक्टिस कीजिए आप। 5 उपभेद होते हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे दूसरे नंबर पर गुण संधि। फिर बात करेंगे साथियों तीसरे नंबर पर यहाँ पर वृद्धि संधि, ठीक है, वृद्धि संधि। और फिर बात करते हैं 4th नंबर पर यण संधि। और साथियों 5वें नंबर पर बात करेंगे, 4th नंबर पर ही दिख रहा होगा आप लोगों को, 5वां नहीं दिख रहा है तो 4 नंबर दिख रहा है, हाँ, तो यण संधि। इसके बाद में यहाँ पर ले लीजिए 5वें नंबर की अयादि संधि। साथियों कौन सी संधि, अयादि संधि। मित्रों मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर यह समझा देता हूँ। दीर्घ संधि में हमेशा दीर्घ स्वर बनता है, गुण संधि में स्वर का गुण हो जाता है, वृद्धि संधि में जो गुण में स्वर होते हैं वो वृद्धि में बदल जाते हैं अर्थात वो बड़े हो जाते हैं। यण संधि में य और व के आगे, साथियों ये बात याद रखना, य और व के आगे आधा व्यंजन आता है, यण संधि होती है। अयादि संधि में य और व के आगे हमेशा पूरा व्यंजन आता है, अयादि संधि होती है। अब एक एक संधि को हम लोग पढ़ेंगे जो अगले वीडियो से शुरू करेंगे मित्रों। बस आपका मुझे कमेंट मिलना चाहिए कि सर हमने शुरू कर दिया है, बस आप तैयार हो जाइए, आप भी शुरू कीजिए और हम भी शुरू कर रहे हैं साथियों। तो साथियों अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और वीडियो से जुड़िए, चैनल से जुड़िए साथियों, दूसरे लोगों को भी बताइए। कर भला होगा भला, ये वाली बात आपको याद रखनी है। तो मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।
कौन सी संधि के साथ? दीर्घ संधि सबसे पहले पढ़ेंगे। तो साथियों एक एक संधि हम लोग क्लियर करेंगे, बहुत सारे उदाहरण हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं साथियों। तो ठीक है साथियों, धन्यवाद आप सभी का, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और आप लोग जुड़े रहोगे ऐसी मुझे आशा है। थैंक यू।